तो इन अधिकारियों ने, इन इंजीनियर्स ने उस जगह का निरीक्षण नहीं किया, मुआयना नहीं किया। चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे अपने वरिष्ठ अधिकारियों कि हमारे पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार हुआ है, हमें ठगा गया है। फिर वो कोर्ट में भी गए, लेकिन फिर भी गुना दाखिल नहीं हो रहा था। 65 जगह पर इन्होंने हो कॉन्ट्रैक्ट लिया सकता है वो वाकई में हकीकत में जमीन पर होंगी या पेपर में होंगी। गवर्नमेंट को फंसाया जा रहा है। ये 9 करोड़ का तो अपने पास 65 वर्क ऑर्डर एक ही आदमी को कैसे मिलते हैं? उसके लिए सही में पेपर ऐड हो रही है क्या? वसई के जो अधिकारी और इंजीनियर्स इसमें मिले हुए हैं, वैसे हर जगह हर विभाग से लोग इनके साथ में मिले होते होंगे। वसई का हम लोग को 65 वर्क ऑर्डर मिला है। ऐसे पालघर जिला में 8 तालुका है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। नालासोपारा पुलिस स्टेशन हुई भ्रष्टाचार का शिकार। बीते दिनों एक मामला सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया था नालासोपारा पुलिस स्टेशन में सेप्टिक टैंक और वॉशरूम बनाने का, लेकिन वहां पर वो वॉशरूम बना नहीं धरातल पर, लेकिन ऑन पेपर वो वॉशरूम और सेप्टिक टैंक दोनों ही बन गया और उसके बाद बिल पास हो गया। किस तरीके से जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी और इंजीनियर्स हैं उनके और इस कॉन्ट्रैक्टर की संगठन मत से ये मिली भगत के चलते नालासोपारा पुलिस स्टेशन इस भ्रष्टाचार का शिकार हुई। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सुशांत पवार जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार ये पूरा प्रकरण क्या है। पिछले हफ्ते इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जोसेफ लोपिस और कार्यकारी अभियंता जो सार्वजनिक बांधकाम विभाग पालघर और वसई के हैं, उनके ऊपर ये गुना दाखिल हुआ है नालासोपारा पुलिस स्टेशन में। इसका ये मसला ऐसा है कि नालासोपारा पुलिस स्टेशन में सेप्टिक टैंक और बाथरूम बनाने के लिए एक महाराष्ट्र शासन ने कुछ फंड दिया था, रिलीज किया था, और वो फंड के तहत जो जोजल जोसेफ है उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया सार्वजनिक बांधकाम विभाग पालघर ने, और उन्होंने ऐसा दिखा है कि वो काम कंप्लीट हुआ है और गवर्नमेंट से उन्होंने कुछ 5.5 लाख प्लस जीएसटी मतलब 6,42,000 कुछ समथिंग पैसा विड्रॉ कर लिया। लेकिन एक्चुअल में वहां पे ना बाथरूम था ना सेप्टिक टैंक। तो इन अधिकारियों ने, इन इंजीनियर्स ने उस जगह का निरीक्षण नहीं किया, मुआयना नहीं किया, बस ऐसे बिल पास कर दिया। देखिए, कोई भी काम कंप्लीट होने के बाद संबंधित जो भी डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं वहां से उनको काम कंप्लीट हुआ उसका दाखला लेना होता है, ओके, एक सर्टिफिकेट लेना होता है। ये इन्होंने नहीं लिया और उसके बाद उन्होंने वो काम कंप्लीट किया। जब हम लोग टेंडर भरते हैं तो वहां पे एक एफिडेविट देना पड़ता है, जो तो पुलिस कर्मचारी एक शशिकांत कामले जी पुलिस हवलदार, उन्होंने इसके ऊपर वो फॉलोअप कर रहे थे पिछले फरवरी से, और वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हम लोग को हमारे पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार हुआ है, हमें ठगा गया है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे पुलिस स्टेशन का 8 लाख रुपए खाया और कुछ काम नहीं किया। और वो जो हवलदार है वो अपने मतलब सीनियर्स को बार बार बता रहे थे, एप्लीकेशंस दे रहे थे। आखिर में उनको मतलब उधर भ्रष्टाचार का गुना दाखिल नहीं हो रहा था, फिर वो कोर्ट में भी गए, लेकिन फिर भी गुना दाखिल नहीं हो रहा था। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे सारी बातें चली, मीडिया में बातें आई, उसके तहत उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी जो उनके पीआई वल्वी है उन्होंने वो गुना दाखिल किया। वो डिले क्यों कर रहे थे पीआई ये पता नहीं है अभी तक, क्योंकि फरवरी में अगर आपको पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और जो एप्लीकेशन शशिकांत कामले जी ने दिया था उसके तहत उनकी जो सेकंड पीआई है, एप्लीकेशन जिन्होंने दिया है शशिकांत जी ने, हाँ, ये उसी पुलिस स्टेशन के कर्मचारी है, यस, पुलिस हवलदार है, और उनके एप्लीकेशन का उधर के एक सेकंड पीआई है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, और उसके तहत उन्होंने सरकार की तरफ से एफआईआर भी दी। वो एफआईआर देने के बाद भी 5 दिन लगे एफआईआर दाखिल होने के लिए। तो एक्चुअली रीजन क्या था? एक 6 लाख के भ्रष्टाचार के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर बाहर का है और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी है, फिर पुलिस गुना क्यों नहीं दाखिल कर रही थी? जब हम इसके जड़ तक जाने की कोशिश की तब पता चला कि ये जो जोजल जोसेफ है उन्होंने टोटल अपने वसई तालुका में 65 वर्क ऑर्डर लिए और 9,47,22,275 लाख का काम किया है। अगर नालासोपारा पुलिस स्टेशन में उसने 6 लाख का भ्रष्टाचार किया है तो ये संबंधित जो 65 वर्क ऑर्डर लिए जिसमें वसई कोर्ट का काम है, तलाटी ऑफिस का काम है, जो कुछ पुलिस स्टेशन बने जैसे मानिकपुर पुलिस स्टेशन, आचोले पुलिस स्टेशन, पेलर अनवी पुलिस स्टेशन, ये भी उनके पास ही काम जा रहा है। तो इसमें ये काम के लिए सही में ठीक से इतना झोलझाल करने के बाद भी उनके पास काम जा रहा है। हाँ, अभी ये झोलझाल तो अभी सामने आया है, तो शायद बाकी जो 65 जगह पर इन्होंने हो कॉन्ट्रैक्ट सकता है वहां पे भी तो वहां पर भी ये जो चीजें बनाने के लिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, वो वाकई में हकीकत में जमीन पर होंगी या पेपर में होंगी, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है और मुझे लगता है कि वो सही में वहां पे नहीं हुई होगी, इसलिए ये सारे मैटर्स सामने आएंगे, इसलिए वो एफआईआर करने के लिए शायद पुलिस डिपार्टमेंट से डिले हो रहा था। लेकिन अभी एफआईआर हुआ है उसमें, लेकिन भ्रष्टाचार के जो सेक्शन है वो अभी तक एंड नहीं हुए। अगर वो एंड नहीं होंगे तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को फंसाया जा रहा है। ये 9 करोड़ का तो अपने पास 65 वर्क ऑर्डर एक ही आदमी को कैसे मिलते हैं? उसके लिए सही में पेपर ऐड हो रही है क्या? नहीं हो रही तो और हर जगह हर विभाग से, जैसे यहाँ पर वसई के जो अधिकारी और इंजीनियर्स इसमें मिले हुए हैं, वैसे हर जगह हर विभाग से लोग इनके साथ में मिले होते होंगे। ये अकेली जिम्मेदार या अकेली दोषी तो नहीं है ये 100%। अगर वैसा नहीं हुआ होता तो अभी तक एफआईआर दाखिल होके उनको अरेस्ट होके सब मतलब फरवरी में जो शशिकांत कामले है उन्होंने
एप्लीकेशन दिया है, तो उसके ऊपर फरवरी में गुना क्यों नहीं दाखिल हुआ? पुलिस स्टेशन, एक पुलिस कर्मचारी बताता है कि हमारा भ्रष्टाचार हुआ है, फिर उनके जो सीनियर ऑफिसर है वो बोलते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, और वो बताने के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं दाखिल हो रही? रीजन क्या है? और अगर पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस को ही ठगा जा रहा है, पुलिस तो का ही दाखिल नहीं। कॉमन मैन का क्या होगा? तो और सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ये जो वसई का हम लोग को 65 वर्क ऑर्डर मिला है, ऐसे पालघर जिला में 8 तालुका है, तो उधर भी इतने ये लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है, ये सारा अभी बाहर आएगा धीरे धीरे, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो भ्रष्टाचारी है, क्या इनको आप एक सबक दिखाने के लिए ये पहला कदम उठा रहे हैं? देखिए, हर चीज में करप्शन और ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन ये जो स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये 9 करोड़ का भी हम लोग को ऑन पेपर दिख रहा है कि 65 वर्क ऑर्डर निकला है और उसमें उन्होंने 9 करोड़ का काम किया। अभी वसई कोर्ट में जाएंगे, वहां पे भी उनको कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ 21 करोड़ का उन्होंने टेंडर लिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने टोटल। अच्छा, 28 करोड़? नहीं, 1 करोड़ का टेंडर लिया हुआ है वहां पे, और वहां पे कितना काम हुआ है अभी, उसके ऊपर भी हर जगह पे एफआईआर होना जरूरी है इनके ऊपर, तो ये सारा स्कैम बाहर आ जाएगा। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं किस तरीके से नालासोपारा पुलिस को ठगा गया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है और बड़ा सवाल ये है कि एक कर्मचारी जो पुलिस कर्मी है वो लगातार एफआईआर करने की मांग कर रहा है, वो लगातार इस चीज के लिए अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन उसकी भी आवाज को किसी न किसी माध्यम से दबाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। तो अब ऐसे में जब पुलिस कर्मी की ही आवाज को नहीं सुना जा रहा है और पुलिस कर्मी को ही ठगा जा रहा है, तो ऐसे में आम इंसान अपने आप को किस तरीके से महफूज महसूस कर सकता है?